अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स हैं आप क्लास में? आयशा, फातिमा एंड फरहा जी। जी, आप रेडी हैं? कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह भी अच्छे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना एम्ब्रॉयडरी के लिए एक तो ये ट्रिमर है। ठीक है, ये दो एम्ब्रॉयडरी नीडल्स हैं। ठीक है, और ये थ्रेड्स हैं, एंकर थ्रेड्स हैं। ये देखिए, ये एंकर थ्रेड्स हैं और इन पे नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो आप नंबर्स के अकॉर्डिंग ले सकते हैं अगर ख़त्म हो जाए तो वापस। जैसे कोई धागा ख़त्म हो जाता है ना, कभी हम एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं तो हम नंबर के अकॉर्डिंग उससे ले सकते हैं शॉपकीपर से। ठीक है, ये इरेजेबल वाटर इरेजेबल पेन है। ये वाटर से इरेज हो जाता है। ठीक है, और ये क्लॉथ है वाइट। नीचे ये वाला क्लॉथ है वाइट। अब जो फ्रेम लगानी सबको आती होगी ना, आप दोनों को आती होगी फ्रेम लगाना? जी, मैं बताती हूँ फ्रेम कैसे लगाते हैं, वो बताती हूँ। देखिए, ये फ्रेम है छोटी सी। ठीक है, और एक क्लॉथ है। सबसे पहले क्या करना है, या तो किसी फ्लैट टेबल पे या फिर ज़मीन पर, ठीक है, फर्श पर ऐसे कपड़े को सबसे पहले ये जो फ्रेम है इसके अंदर से ये निकाल लेना है। ठीक है, ये वाला अंदर वाला पार्ट निकाल के इसको अलग कर देना है और सबसे पहले नीचे इसको रख देना है। या तो कोई ज़मीन हो, कोई फ्लैट सरफेस हो, उस पे रखना है। ठीक है, या तो ज़मीन हो या फिर कोई टेबल हो, उसके ऊपर रख के ऐसे नीचे ये अंदर वाले को, जो अंदर आता है ना उसका पार्ट, उसको उसको ऐसे रख के और उसको कपड़ा उसके ऊपर ऐसे बिछा देना है। ठीक है, ये हो जाएगा आ, ये हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फ्रेम को उसके ऊपर, वो जो नीचे जो फ्रेम है ना उसके ऊपर ऐसे लगा देना है कपड़े के समेत। कपड़े के कपड़े को लेकर उसके ऊपर ऐसे फ्रेम को टाइट कर देना है। ठीक है, इसको लूज रखना है। इसको लूज रखेंगे तो अपने आप वो फिट हो जाएगा। जब ये अंदर पूरा चला जाए इसके बाद इसको ऐसे फिट कर देना है। वो जैसे जैसे आप करेंगे ना, जैसे जैसे आप एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो आपको कैसे करना है, क्या करना है, उस आपको आपको खुद को आ जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद सब समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ऐसे इसको फ्रेम को यहाँ से टाइट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ये टाइट हो गया। अब क्या करेंगे, कपड़े को ऐसे खींचेंगे नीचे से। देखो, ऐसे ऐसे खींचेंगे ताकि थोड़ा टेंशन में आए ये, और अपनी जो सिलाई है वो सही से हो। ठीक है, पूरा टाइट हो जाना चाहिए इस तरीके से। हो गया टाइट ये। थोड़ा सा ये यहाँ से खराब हो गया, ये देखिए। कुछ नहीं, अगर ये निकल भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। वापस नीचे रखिए, सही से रखिए, फिर इसको वापस लगा दीजिए। ठीक है, ये ऐसे, और उसको वापस से यहाँ से टाइट कर देना है।
ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है और ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है, ठीक है, मीडियम। उसके बाद ऐसे खींच लेना है इसको, कपड़े को ज़्यादा खींचना भी नहीं है, नहीं नहीं तो कपड़ा यहाँ से अगर फट गया तो और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा खींचना भी नहीं है, हल्के से खींचना है ताकि कपड़ा फटे ना, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसमें सुई आसानी से आ जा सकती है, ऐसे हम एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ? आया समझ सिस्टर्स, स्टूडेंट्स? एक तो आप क्लास में एक्टिव रहेंगे और जो मैं पूछूंगी उसका जवाब मुझे मिलेगा तो शायद मुझे भी लगेगा कि हाँ आप सब क्लास में ही हैं, ठीक है। आया समझ ये फ्रेम कैसे लगानी है? ठीक है, अब आगे बढ़े, ये वापस बताओ। स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े या मैं आपको वापस बताऊं ये फ्रेम लगाना? अच्छा एक बार बता देती हूँ, ठीक है। क्या है ना, ये फ्रेम होती है एक, ठीक है। ये एक फ्रेम है, राउंड होती है वैसे तो, बहुत सारे शेप, मतलब स्क्वायर में भी आती है, और ये देखो ये वाली स्क्वायर है, ये जो मेरे पास है ना ये स्क्वायर है, ये देखिए ये स्क्वायर शेप में है, ऐसे स्क्वायर में भी आती है, राउंड में भी आती है, लेकिन ये हैंड वाली है, ठीक है। ये हैंड फ्री है, ये जो मेरे पास है ये स्क्वायर वाली, ये हैंड्स फ्री है, और ये हैंड वाली, इसमें एक हाथ तो आपका इसमें रहना ही चाहिए ऐसे पकड़ने के लिए, ठीक है। तो ये फ्रेम है, इसको कैसे लगाएंगे हम? पहले अंदर का ये निकालेंगे, ठीक है। इसको अलग कर लिया हमने, अलग करने के बाद इसको अंदर वाले को, इसको ये जो अंदर था, ये जो अंदर है, इसको ऐसे निकाल के नीचे रख लेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर हम कपड़ा रखेंगे, फैब्रिक को ऐसे रखेंगे, फैलाएंगे इसके ऊपर, पूरा सेट कर देंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये पूरा सेट हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो फ्रेम है दूसरा वाला, इसको ऊपर वाला बाहर वाला, वो उसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे, ये ऐसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर ये लूज लग रहा है आपको, ये लूज हो रहा है, यहाँ से देखो ये लूज हो रहा है ना, तो ये है ना, यहाँ से इसको टाइट कर देना है, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, मतलब मीडियम टाइट करना है ताकि कपड़ा फटे ना। तो यहाँ से इसको ये हम टाइट कर देंगे, तो ये टाइट हो जाएगा, और इसको यहाँ से खींच लेंगे कपड़े को, ताकि थोड़ा हमें एम्ब्रॉयडरी करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ये टाइट हो गया, अब ये इजी हो जाएगा एम्ब्रॉयडरी करने में। ये देखिए जा रही है ना नीडल अंदर सही से, ठीक है, सही है, ये एकदम सही है, परफेक्ट है, एम्ब्रॉयडरी के करने के लिए एकदम परफेक्ट हो चुका है। अब ये, अब आप बताइए, अब समझ में आया? या तो आप मैसेज, जी या तो आप मैसेज के ज़रिए मुझे बताइए टाइप करके, या फिर कुछ अनम्यूट करके बोलिए, जो भी दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, ताकि मुझे ये रहेगा कि हाँ आप लोग क्लास में हैं और सुन रहे हैं, ठीक है। ओके अब आगे बढ़ें। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेम का हो गया है पूरा, समझ में सबको आ चुका है, ठीक है। ये मेरे पास ये फ्रेम है, स्क्वायर है ये, ठीक है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। अब दूसरा है मटेरियल्स। मटेरियल्स ये एक ट्रिमर है, ये ट्रिमर है, या फिर आप सीज़र भी यूज़ करते हैं, ये कर सकते हैं, ये वाली सीज़र है, या फिर आप ट्रिमर यूज़ करिए, कोई भी आपकी चॉइस है। ये दो एम्ब्रॉयडरी बड़ी नीडल्स हैं,
ठीक है, ये एंकर थ्रेड्स हैं, ये है वाटर इरेजेबल पेन। तो ये क्या होगा इसमें मैं बताती हूँ कि वाटर इरेजेबल पेन से क्या होगा कि जब आप एम्ब्रॉयडरी करेंगे ना तो आपको मोटिव्स और डिज़ाइंस बनानी पड़ेंगी पेन से या पेंसिल से। ठीक है, तो अगर आप ये वाला यूज़ करेंगे ना, ये वाला पेन, ये वाला वाटर इरेजेबल पेन, तो इससे क्या होगा मैं बताती हूँ। देखिए, ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, इस पर एम्ब्रॉयडरी कर ली मैंने, और अब मुझे इसको मिटाना है। तो जब इसको मिटाएंगे ना तो पानी, ये पानी का ये है, तो इससे पानी थोड़ा सा डालेंगे ना तो ये अपना भी चला जाएगा। ये देखिए, ये इरेज हो गया। ये दिखेगा ही नहीं कि है ना ये कुछ बनाया था या कुछ पेन से बनाया था, कुछ बनाया था, कुछ भी नहीं लगेगा। ओनली आपको ये एम्ब्रॉयडरी दिखेगी। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, तो कि आप एम्ब्रॉयडरी करें और उसको मिटा दें तो ज़्यादा बेटर है। वो दिखे नहीं, पेन पेन का जो इंक है वो दिखेगा नहीं। ठीक है, आया समझ? ठीक है, अब है, हम है ना इस क्लास में मैं आपको ट्रेसिंग करना भी सिखाऊंगी। और ट्रेसिंग के लिए एक पेपर कॉपी एप्लीकेशन होती है इसी मोबाइल में, वो आप डाउनलोड कर लेना। उससे आप ना कुछ भी मोटिव छाप सकते हैं। ठीक है, मेरे पास है नहीं भी दिखाने के लिए। तो पेपर कॉपी मैं आपको लिख के भेज दूंगी ग्रुप में। पेपर कॉपी एक एप्लीकेशन है, उसमें आप अपने डिज़ाइंस ट्रेस भी कर सकते हैं। वो लॉक हो जाती है स्क्रीन, तो आप अपने डिज़ाइंस आसानी से ट्रेस करके फिर एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको छापना है तो है ना, मैं आपको दूसरा तरीका और बताऊंगी, वो लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, या फिर बीच में और बता दूंगी ताकि आप छाप सकें और फिर अपनी एम्ब्रॉयडरी कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, अभी तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, तो मैं अभी स्टिचेस पे ध्यान दूंगी मैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि इस क्लास में 45 मिनट से क्लास होगी। 45 मिनट्स की क्लास में हम ओनली थ्री स्टिचेस सीखेंगे। ठीक है, जैसे आज मैं सिखाऊंगी, आज अपनी है बैक स्टिच, लेस बैक स्टिच और विप्ड बैक स्टिच। ठीक है, और ये आपके जो ये स्टिचेस हैं वो बहुत सारे हैं, है ना। कितने बताए थे मैंने? 259 बताए थे या 300 बताए थे, है ना? कितने बताए थे बताइए ज़रा मुझे। मोस्ट प्रोबेबली मैंने बताए थे 300 स्टिचेस हैं। तो आपको इस इन स्टिचेस को सीखकर आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, उससे अर्निंग हो सकती है आपकी, अगर किसी को अर्न करना है। या फिर कोई शौक के लिए किसी को जैसे ऑर्डर्स ले सकते हैं आप, है ना। एम्ब्रॉयडरी सीख के आपके पास क्या, आप स्टिचेस सीखोगे तो आपके पास क्या बहुत सारी स्टिचेस हो जाएंगी। तो आप उनको देख देख के सीख के और इंटरनेट से, यूट्यूब से सीख के आप और भी क्रिएटिव कर सकते हैं अपना काम। ठीक है, उसके बाद तो आज हम ये सीखेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले आपको बता रही हूँ कि है ना, मैं इस क्लास में ओनली 3 स्टिचेस सिखाऊंगी एक क्लास में। तो आज मैं सिखाऊंगी बैक स्टिच, लेस्ड बैक स्टिच और विप्ड बैक स्टिच। ठीक है, तो अपनी यही रहेगा कि हमें रोज़ का 45 मिनट से क्लास होगी और उसमें 3 स्टिचेस सीखेंगे, और कुछ सीखना होगा तो सीख लेंगे। ठीक है, तो शुरू करें, स्टार्ट करें क्लास सिस्टर्स। ठीक है, सबसे पहले है तो ये है बैक स्टिच। आप अपना सूट बना सकते हैं, आप अपना, और एम्ब्रॉयडरी से तो इतनी चीज़ें बनती हैं कि आप बता नहीं सकते। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ, तो रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको।
सबसे पहले बैक स्टिच फैमिली। तो रिकॉर्डिंग ओनली ये यूट्यूब पर मिलेगी आपको, तो यूट्यूब से आप देखकर कर सकते हैं। वैसे आज क्योंकि फिर इस पे कोई पर्सनल बातें नहीं बोलेंगी, ताकि ये ना यूट्यूब पे भी जाएगा तो सब देखेंगे, तो इसलिए कोई पर्सनल चीज़ें यहाँ पर शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। बैक स्टिच फैमिली, ठीक है। ये फैमिलीज होती हैं एक तरीके से, बहुत सारी फैमिली, 19 फैमिलीज हैं कुल मिलाकर। कितनी है टोटल? 19 फैमिलीज हैं, और 19 फैमिलीज में से 300 स्टिचेस हैं, ठीक है। तो वो सारी मैं आपको सिखा, इसलिए 3 मंथ्स का कोर्स है, क्योंकि है ना इतनी सारी स्टिचेस आप सीखेंगे ना, तो इतना आपको फ़ायदा होगा कि आप अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, उससे अर्निंग कर सकते हैं, या फिर आप ऑर्डर्स ले सकते हैं, या फिर आप अपने खुद के सूट डिज़ाइन कर सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं, और पिलो कवर्स, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं एम्ब्रॉयडरी से, कर्टन्स और कवर, टेबल क्लॉथ, कितनी सारी चीज़ें बनती हैं, तो आप वो सब डिज़ाइन करके बना सकते हैं, ठीक है, अपने लिए। सबसे पहले बैक स्टिच फैमिली। बैक स्टिच फैमिली में आपको दिख रहा है ना, ये विजिबल है कैमरा? जी, बैक स्टिच फैमिली, ठीक है। बैक स्टिच फैमिली में सबसे पहले है बैक स्टिच। बैक स्टिच, इसके लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। जी जी बाजी, जी कौन बोला? अच्छा अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। जी, तो मैं ये इससे बना रही हूँ, ठीक है, इससे बता के, ताकि इरेज करके बता सकूँ कि ये इरेज कैसे होगा, ठीक है। ये है एक लाइन, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, इस पे हम करते हैं बैक स्टिच। बैक स्टिच के लिए सबसे पहले यहाँ से एक रनिंग स्टिच लेंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने एक रनिंग स्टिच बनाई, ठीक है। एक ये टाँका लिया मैंने। उसके बाद क्या करेंगे, बैक में यहाँ से आगे से, इसके आगे से लेंगे, यहाँ से लेकर मैंने वापस पीछे इसके यहीं पर इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब यही प्रोसेस करना है पूरा, तो ये हो जाएगा बैक स्टिच। फिर आगे से यहीं से लेना है, फिर इसी पे डाल देना, इसी के अंदर पीछे, इसी के, देखिए यहाँ से ऐसे, यही हो जाएगा, ये बैक स्टिच हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको इजी तरीका समझाना है तो ऐसे करके देखिए, ये तो है दूसरा। देखिए नीडल जो है ना, नीडल मैंने ये ली है, ये मैंने ली है 5 नंबर की। आप आप है ना स्टोर पे जाएंगे ना, तो वहाँ पर बोलना कि आप मुझे एम्ब्रॉयडरी नीडल चाहिए, मुझे एम्ब्रॉयडरी नीडल चाहिए, कोई से भी, जैसे जो लंबी हो, थोड़ी मोटी हो, वो धागे के अकॉर्डिंग आपको दे देंगे वो आपको, ठीक है।
नीडल। ओके, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ आगे लिया, फिर यहीं से डाल दिया और फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है। फिर आगे से लिया, आगे मैंने सुई निकाल ली थी और फिर यहीं से डाला और फिर आगे से वापस सुई निकाल ली। ये हो गया बैक स्टिच। ठीक है, ये ऐसे, फिर ऐसे, दो तरीके होते हैं करने के कोई भी काम। जैसे जैसे ये वाला काम, एक तो ये वाला तरीका है, ठीक है, कि आप ऐसे नीचे नहीं डाल के इसको ऊपर की तरफ कर लें। और दूसरा तरीका ये है कि ये यहाँ से ये डालें, हाथ यहीं रखें और फिर यहाँ से आगे ऐसे निकाल के। दो तरीके हैं ये करने के, एम्ब्रॉयडरी करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया और एक मैंने बताया इस तरीके से कर लिया और एक इस तरीके से। देखिए, यहाँ से डालेंगे और आगे से निकालेंगे, यहाँ से डालेंगे फिर आगे से निकालेंगे। फिर एंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से नीचे ले जाकर धागे को एंड कर देंगे। ठीक है, अब नॉट कैसे लगानी है। अब देखिए, नॉट भी दो तरीके से होते हैं। एक तो नॉट वाला होता है काम और एक बिना नॉट वाला होता है। तो देखिए, नॉट लगाना बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये नॉट कैसे लगेगी। नॉट तो पीछे लगानी चाहिए क्योंकि नहीं तो सिक्योर नहीं रहता है, वो धागे निकल जाते हैं। क्योंकि वॉश करते हैं अपन मशीन में, तो कपड़ों में या कुछ में भी, क्लॉथ में, तो वो निकल जाता है कपड़ा। तो नॉट का तरीका ये है, यहाँ से निकाला। नॉट का तरीका सबको आता होगा, जिसको नहीं आता है वो बता रही हूँ मैं उनको। देखिए, यहाँ से ये लिया, ये रहा, ठीक है, ये लिया और ये नॉट लग गई, पक्की नॉट लग गई है। ठीक है, इसको कटर से, ट्रिमर से काट देंगे धागे को। ठीक है, ये सिक्योर हो गया है। अब क्या है ना कि दो तरीके होते हैं करने के, कि एक तो नॉट से करते हैं और कुछ लोग बिना नॉट नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो मैं नॉट नहीं लगाने का तरीका भी बता देती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे, ये नॉट नहीं लगाने का, थोड़ा सा नीचे बाकी रखेंगे थ्रेड ताकि निकले ना, और यहाँ से इसको ऐसे सिल देंगे 2-3 बार। तो अगर आपको नॉट नहीं लगानी है तो वो नॉट भी नहीं लगेगी। ठीक है, इस तरीके से इसको सिल देंगे तो ये बिना नॉट का हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे काम स्टार्ट करेंगे। फिर से वही बैक स्टिच। मुझे सबसे सिंपल तरीका ये लगता है, ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें बार बार नीचे नहीं जाना पड़ता, फिर ऊपर नहीं आना पड़ता, इसलिए मुझे सबसे बेस्ट वे यही लगती है एम्ब्रॉयडरी की, कि यही तरीका सबसे बेस्ट है। इजी भी है, जल्दी जल्दी हो भी जाता है। ठीक है, आई समझ आपको बैक स्टिच।
बैक स्टिच आई समझ सिस्टर्स? या दोबारा बताऊं? मेरी जो ये सुई है ना, ये वाली पोनी की है, ये पोनी की है। हाँ, ये है 6 बाय 0 की है। देखो ये वाली है, मैं आपको बताती हूँ। मेरी जो सुई है ना, ये वाली है, पोनी वाली है। मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं था। हाँ, ये वाली है मेरे पास। ये पूरा पैकेट है मेरे पास। एक्चुअली वो शॉपकीपर पूरा पैकेट ही देता है, वो लूज नहीं देता है, इसलिए मैं पूरा पैकेट ही ले आई थी। ठीक है। सुपीरियर क्वालिटी कैपेचोरा 25 नीडल्स, साइज 60। तो आप साइज नोट कर लो, साइज 60, और ये नंबर नोट कर लो। और मैं आपको बता देती हूँ इसमें ये वाली नीडल है, ये सबसे बेस्ट नीडल है, मैं इसी से एम्ब्रॉयडरी करती हूँ, सबसे बेस्ट है। ये देखिए, ये वाली पोनी की है ये। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको ये लेनी है तो आप ये ना 30 रुपीज़ की आती है बस। तो आप ये वाली खरीद लीजिएगा, ताकि बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी होती है इससे। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिए, साइज 6/0, और कंपनी कौन सी है? कैपोटेरा है। ठीक है, कंपनी कैपोटेरा, और साइज 60। ठीक है। तो मीटिंग को ओनली 10 मिनट बाकी है, मैं आपको जल्दी जल्दी से एक स्टिच बता देती हूँ। तो ये तो हो गई बैक स्टिच। ठीक है, बैक स्टिच सबको समझ में आ गई? मुझे ज़रा कमेंट करके बता दीजिए, बैक स्टिच सबको समझ में आ गई? मैं आपको एक और स्टिच बताकर फिर हम क्लास एंड करते हैं, क्योंकि ये एंड होने वाली है 10 मिनट में क्लास। उसके बाद मैं क्लास ख़त्म करूँगी। आपको जल्दी जल्दी से बता देती हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं कल दोबारा आपको बता दूँगी। ठीक है, मैंने बैक स्टिच बनाई, ये है दूसरी विब्ड बैक स्टिच। ये तो हो गई बैक स्टिच। बैक स्टिच फैमिलीज है ना, तो बैक स्टिच में भी बहुत सारी स्टिचेस हैं। बैक स्टिच फैमिली में बैक स्टिच की बहुत सारी स्टिचेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो है बैक स्टिच। बैक स्टिच में सब दूसरी है विब्ड बैक स्टिच। आपको ये स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही तो मैं आपको लिख के भी दे दूंगी, है ना, होमवर्क के लिए। होमवर्क क्या है मैं आपको बता दूंगी, उसमें ग्रुप में डाल दूंगी होमवर्क। तो आप प्लीज़ होमवर्क अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि होमवर्क करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपको स्टिचेस आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। होमवर्क नहीं करेंगे आप तो आपको बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया, ये बैक स्टिच हो गई। अब इसमें क्या कर रही हूँ मैं? विब्ड बैक स्टिच। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, विब्ड बैक स्टिच। आप इसकी फिक्र नहीं कीजिएगा, मैं आपको लिख के पूरा सेंड कर दूंगी। विब्ड बैक स्टिच। ठीक है, विब्ड बैक स्टिच में क्या करते हैं, यहाँ से पूरा पहले बैक स्टिच बना लेते हैं। पहले पूरी बैक स्टिच बना के उसके बाद यहाँ से निकाला धागा, यहाँ से निकाला, और एक ही साइड में, जैसे मैंने यहाँ से नीचे से स्टार्ट किया। अगर आप नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं तो नीचे से करिए, ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऊपर से ही करना है। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं करना है, फिर वो लेस्ड स्टिच हो जाएगी, वो अलग स्टिच हो जाएगी। तो मैं बता रही हूँ विब्ड बैक स्टिच, तो विब्ड में
ओनली नीचे से कर रहे हैं हम स्टार्ट, तो ये नीचे से ही होगा। ठीक है, ये देखिए, ये हो जाएगी विप्ड बैक स्टिच। इसे आप फ्लावर्स के जो वो डंडी होती है ना, वो डेकोरेट कर सकते हैं, और बॉर्डर्स में बना सकते हैं आप, बॉर्डर्स में बना सकते हैं आप, कैसे भी करके बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, सिर्फ मैंने नीचे से किया है ना, तो आपको नीचे से ही करना है, इसको ऊपर जो नीचे नहीं करना है, ओनली नीचे से ही इसको करना है, तब ये विप्ड बैक स्टिच हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया विप्ड बैक स्टिच। आई समझ विप्ड बैक स्टिच। ठीक है, तो मैंने अपने बहुत सारे सूट बनाए हैं। देखिए, विप्ड ये तो विप्ड रनिंग स्टिच है। ये तो विप्ड रनिंग स्टिच है, मैं अपना सूट बना रही हूँ इससे। ये तो ये तो बैक स्टिच नहीं है, विप्ड रनिंग स्टिच है। ये पूरा आगे का पूरा ये ऐसे बनेगा सूट। और ये देखिए, विप्ड विप्ड ये रनिंग स्टिच है। ये जो है ना, होती है ना, एक छोटे छोटे छोड़ के जो बनते हैं, ये रनिंग स्टिच है। इसमें विप्ड, ये रनिंग स्टिच है, इसमें विप्ड हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसका पूरा अपना सूट बना रही हूँ ये एक, तो पता नहीं कब बनेगा, इसलिए आप अपना ऐसा सूट बना सकते हैं। कोई अपनी क्रिएटिविटी बताइए, आप जो भी अपना क्रिएटिविटी है सारी इसी पे दिखा दीजिए। ठीक है, तो ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स में भी सारा विप्ड रनिंग स्टिच होगी। ठीक है, मैंने बहुत सारे अपने सूट्स बनाए हैं। अगर क्लास एंड हो जाती है ना, तो फिर बस एंड ही करते हैं आज क्लास, क्योंकि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि थोड़ा टाइम कम है। मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। देखिए, बैक स्टिच में मैंने एक चीज़ बनाई है, छोटा सा ट्री बनाया है बैक स्टिच में। ठीक है, ये बैक स्टिच हो रही है, और ये फ्रेंच नॉट्स है। ठीक है, इससे आप अपने सूट पे भी, या किसी टेबल क्लॉथ कवर, पिलो कवर, बेडशीट्स, किसी पे भी आप ऐसी बूटियाँ बना सकते हैं, है ना। ट्री छोटा सा है ये, तो ये इससे बैक स्टिच हो रही है, और ये फ्रेंच नॉट्स हो रहे हैं। ठीक है, और मैंने बहुत कुछ बनाया है एम्ब्रॉयडरी में, आपको सब बताऊंगी धीरे धीरे। ये देखिए, मैंने एक डक बनाई थी, ये डक है। एक मैंने ये बुके बनाया था छोटा सा, ये इसमें ये सैटिन स्टिच हो रही है, हेरिंग बोन हो रही है, और ये सैटिन स्टिच ज़्यादा हो रही है, लेजी लेजी हो रही है। ठीक है, ये पूरा एक बुके है। और ये देखिए, मैंने एक ये आउल बनाया था, तो ये भी पूरा एम्ब्रॉयडरी से बना हुआ है। ये बटन होल स्टिच हो रहा है, ये चेन स्टिच हो रही है, ये फेदर स्टिच हो रही है, ये फ्लाई स्टिच है। ठीक है, छोटे छोटे। ये देखिए, एक फिश बनाई थी मैंने, इससे आप कहीं भी बना सकते हैं, टेबल क्लॉथ पे बना लीजिए, बेडशीट से। मतलब जानवर बनाना तो सही नहीं है, लेकिन मैंने बना लिया था क्योंकि कॉलेज में बनाने के लिए बोला था मुझे, इस वजह से। ठीक है, तो ये बटन होल स्टिच है। ये छोटे छोटे ना, छोटे छोटे ये दिख रहे हैं, ये फ्रेंच नॉट्स हैं। फ्रेंच नॉट बहुत अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे। ठीक है,
और ये चिकन स्क्रैच एम्ब्रॉयडरी है। चिकन स्क्रैच मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगी उस वक्त क्या करना है, ठीक है। तो ये आई समझ आपको, वेब्ड बैक स्टिच और बैक स्टिच। जी ठीक है। जी थैंक यू। और अब कल के लिए, कल क्या है, कल सैटरडे है ना? हाँ जी कल सैटरडे है, तो कल छुट्टी रहेगी और संडे को छुट्टी रहेगी, ठीक है, ताकि आप होमवर्क कर सके आराम से। होमवर्क क्या है मैं आपको ना ग्रुप में सेंड कर दूंगी, कौन सा होमवर्क करना है वो सब आप ग्रुप में देख लीजिएगा। और वो कैसे, 2 दिन की छुट्टी रहेगी ना, तो 2 दिन की छुट्टी में आप आराम से होमवर्क कंप्लीट करिएगा, ठीक है।